अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बिलाल अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मुल्तान शेरशाह बाईपास फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलाब ज़दगान किस तरह बेआसरो बेसामान सड़कों पे एक खैमा बस्ती लगाए खड़े हैं, बैठे हैं दिन रात यहीं पे। सैलाब का पानी आप मेरे कैमरे की आंख से देख सकते हैं। ये खैमा बस्ती किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई, ये खैमा बस्ती किसी हुक्मरान की तरफ से नहीं दी गई, ये खैमा बस्ती किसी वज़ीर की तरफ से नहीं दी गई, ये खैमा बस्ती किसी MPA, किसी MNA, किसी चेयरमैन की तरफ से नहीं दी गई। ये खैमा बस्ती मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी खैमा बस्ती एक निजी वेलफेयर अदारा सैलानी, जो आप बाखूबी जानते हैं, जिसके साथ एक ऐसे दहशतगर्द ने मिलके इस पाकिस्तानी कौम के लिए लंगर खाने खोले थे, जिसे दहशतगर्द बना के आज जेल में डाल दिया गया। उस दहशतगर्द को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो इस मुल्क के लोगों की भलाई चाहता था, इस मुल्क की भलाई चाहता था। वो दहशतगर्द कैदी नंबर 804 आज भी लोगों की भलाई और उनकी खातिर, उनके कह सकते हैं कि आप लोग उनकी इज़्ज़त की खातिर आज भी जेल में बैठा है और उनकी जंग लड़ रहा है। आप देख सकते हैं सैलाब ज़दगान, यहाँ किसी किस्म की कोई एड नहीं है, कोई इमदाद नहीं की जा रही, सब वादे, सब दावे झूठे के झूठे। हम आपको दिखाते हैं कि मुल्तान से एक गाड़ी आती है जो यहाँ पे सामान इनको प्रोवाइड कर रही है, पानी दे रही है, राशन दे रही है, खाना दे रही है। जो लोग अपनी मदद आपके तहत ये सिर्फ़ और सिर्फ काम कर रहे हैं। ये खैमा बस्ती आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, ये बच्चे पाकिस्तानी हैं। ये मैं CM पंजाब साहिबा से कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी हैं, कोई इंडिया से नहीं आए, ये इंडियन नहीं है, ये पाकिस्तानी हैं। इनका भी उतना ही हक़ है जितना आपके बच्चे जुनैद का हक़ है, आपकी बेटी मेहरुन्निसा का हक़ है, इनका भी पाकिस्तान पे उतना ही हक़ है। खुदारा इन पे रहम खाएं, सिर्फ टिकटॉकों से काम नहीं चलता। मैं आपको वो वीडियोस भी दिखा सकता हूँ कि सैलाब ज़दगान के साथ उनकी बेहुरमती की जा रही है, उनको राशन पकड़ाया जाता है, उनकी वीडियो बनाई जाती है, फिर उनको धक्के मार के भेज दिया जाता है और राशन वापस ले लिया जाता है। ये हमारी हुकूमत उनके साथ कर रही है। हम ये चीज़ें डिस्क्लोज़ करते हैं तो हमें भी उठा लिया जाता है, हमें भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है जी, हुकूमत के ख़िलाफ़ ना बोले। मगर अगर हम भी इन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये हमारे लोग हैं, ये बच्चे, ये बुज़ुर्ग हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये माएँ बहनें हमारी माएँ बहनें हैं, ये जितने भी बच्चे हैं हमारे बहन भाइयों की तरह हैं। हम इनका दुख दर्द अगर आप तक नहीं पहुँचाएँगे तो हम भी कल को अपने अल्लाह के घर जवाब दें हैं। नाज़रीन कराम, आपको मैं दिखाता हूँ ये खैमा बस्तियाँ, आप देखें कि कहाँ तक फैली हुई है, सड़क के इस तरफ भी और सड़क के उस तरफ भी। आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ, इस सैलाब की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी फैल रही हैं, जो इन बच्चों को, इन बुज़ुर्गों को लग रही हैं। किसी किस्म की कोई अद्वियात भी यहाँ पे फराम नहीं की जा रही, सिर्फ दावे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इनके साथ इनके घर बना के देंगे, इनको राशन देंगे, इनको रोटी। आप वो वीडियोस आपने भी देखी होंगी, मैं भी आपको दिखा दूंगा कि एक घर में अगर 6 अफराद हैं तो एक प्लेट सिर्फ चावलों की दी जाती है। ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है। 6 रोटियां, सालन नहीं, एक केला और एक सेब बॉक्स में डाल के, इनको शर्म नहीं आती। ये किस तरह लेके आके इनके सामने फ़ख्र से खड़े हो जाते हैं और सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं और टिकटॉक बना के चले जाते हैं। आपने देखा होगा मरियम साहिबा को कि आती हैं, उनके साथ उनकी वो जो 2-3 चेलियाँ होती हैं, सिर्फ टिकटॉक बनाई, कश्ती में बैठे, कश्ती की सैर की, इन गरीब लोगों की तजलील की, बेहुरमती की और चली गई। खुदा का अजाब नाजिल होगा आप लोगों पे अगर आप अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे। आइए कुछ सैलाब मुतासरीन से भी आपकी बात करवाते हैं, पूछते हैं उन्हें क्या मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुल्फ़कार है, मैं वस्ती बहादुराबाद से हूँ, इलाका शेरशाह, मौदा सुल्तानपुर हमड़ से बात कर रहा हूँ।
तो हमें ये तकलीफ़ है, ना तो हमारे पास कोई हुकूमत का आदमी आया है कि जो हमें कोई फैसिलिटी दे, कोई खाना दे या कोई टेंट वगैरह, कुछ भी नहीं दिया हमें। तो हमारी जो मरियम साहबा हमारी बहन हो गई, मुसलमान है, उसने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया है। चलो भाई, दूसरे लोग तो नहीं कर सकते, वो तो अपनी इस टाइम कुर्सी पे बैठी है, उसके पास तो हर अथॉरिटी है, जो वो करना चाहे सर कर वो सकती तो है। कहती हैं कि 3 टाइम का खाना भी मिल रहा है, बच्चों को दूध भी मिल रहा है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा। हमें तो भाई हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं मिला है। अगर आके वो देखना चाहती है तो वो देख सकती है कि भाई इनके पास टेंट कौन से हैं, इनके पास जो है ना खाना क्या आ रहा है। हमें अवाम जो है ना, हमारी अवाम जो अपनी है, बगैर सिविल अवाम, वो हमें जो है ना सारा कुछ दे रही है। वो भी ये कुछ दे रही है, आदमी जैसे भाई ने कहा है कि 10 हैं घर के, लेकिन खाना कितने के ऊपर पूरा हो रहा है? 2 के ऊपर 8 आदमी जो है मुल लेके हम खा रहे हैं। सर मेरी बात सुने, उनसे तो हम गिला नहीं कर सकते। हाँ। हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक जितना थोड़ा थोड़ा कर रहा है, ये उसकी मेहरबानी है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसका फर्ज है, वो हाँ। जितना कर सकता है वो कर रहा है, उस पर गिला नहीं किया जा सकता। ना। गिला कर सकते हैं हुकूमत पे, हाँ। जिनको आप टैक्स अदा करते हैं। बिल्कुल, 30 एक साल से छोटी वोट सी दे छोटी रहे हैं। चीज पे हाँ भी जी। टैक्स अदा करते हैं और बड़ी सी बड़ी चीज पे भी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, तो हम उन्हीं से ही गिला कर रहे हैं ना, अपनी हुकूमत से। मरियम नवाज से गिला कर रहे हैं कि वो कहती थी आपकी माँ आ गई है, माँ ऐसी आई है कि बच्चों का ख्याल भी नहीं रख रही। ये माँ है, अगर पता नहीं माँ ना होती तो हाँ, अच्छा, माँ ना होती तो पता फिर वो क्या करती। अभी तो वो माँ है भाई। जी नाज़रीन किराम, आपने ये बुज़ुर्गों की बात सुनी, क्या मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है, और हुकूमत बेधड़क इनकी, माजरत के साथ, बेधड़क इनकी तजलील कर रही है, ना कि इनकी इमदाद कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कैमरे की आंख से, ये छोटे छोटे बच्चे। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, गौर से देखिए इस बच्ची को। अल्लाह का अजाब जब नाजिल होता है ना, वो ये नहीं देखता कि ये गरीब है या अमीर है। आपकी भी बेटी है मेहरुनिसा, खुदा का खौफ करें। आज इस बच्ची के साथ ये जुल्म हो रहा है, कल के आपको भी बच्चों के साथ ये जुल्म हो सकता है। खुदा के खौफ से डरें। ये लोग जौन से हैं, ये कहीं बाहर से नहीं है, ये पाकिस्तानी है, इनका हक है। ये छोटे छोटे बच्चे गौर से देखें, शायद अल्लाह का डर पैदा हो इसमें, शायद आपको अपना जुनैद नज़र आ जाए, शायद आप यहाँ पे आ जाएं इन बच्चों की मदद के लिए। हम सब जानते हैं कि आप जिस तरीके से इस कुर्सी पे आके बैठी हैं, जो लोग आपको लेकर आए हैं, हमें सब पता है, मगर फिर भी उस कुर्सी की लाज रखें, ठीक है, शर्मो हया करें, इन लोगों की इमदाद के लिए पहुँचें। ये कैंप जितने भी लगे हैं, एक निजी वेलफेयर इदारा सैलानी ने लगाए हैं, किसी हुकूमती इदारे ने नहीं लगाए। नाज़रीन कराम, मेरी कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि सैलाबी पानी अभी भी इन खैमा बस्तियों के बिल्कुल नज़दीक है। आप, मेरा कैमरामैन आपको जूम करके अगर दिखाए कि सैलाब मुतासरीन, ये सड़क की दूसरी तरफ ही दिखाइएगा भाई कि किस तरह खैमा बस्तियाँ लगी हुई हैं, ये किसी हुकूमती इदारे ने नहीं लगाई। ये अभी कुछ लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, जो हमारे घर पानी में बह गए हैं, नुकसान हो गया, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आइए उनसे पूछते हैं, क्या नुकसान हुआ भाई आपका? हमारे मकान भी गिर गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई हुकूमत का खाने के लिए चारा आ रहा है, हम बड़े परेशान है सर। और मकान खाने कहाँ पे वगैरह था भी नहीं। आपका? हमारा ये साथ है, ये जो है मौजा सुल्तानपुर हमर में। अच्छा, वहाँ ये सारे लोग वहाँ से आए हैं? हाँ जी, ये सारे लोग वहाँ से भी आए हैं, कच्ची बस्ती है सर, सब कुछ गिर तो वहाँ गया। पे सारे मकान डूब गए हैं? हाँ जी, ऐसे ही है सर जी। तो अभी तक वो मकान के अंदर जो आपका सामान था वो आपने निकाला है या नहीं निकाला? वो भी नहीं साथ? निकाला है, नहीं निकाला, जान बचा कर भाग डंडे मार आए। के भगाया भाई आप क्या काम करते थे? हम मेहनत मजदूरी करते थे। किस किस्म की, किसका क्या काम करते थे? मेहनत मजदूरी? ऐसे किस- ये जैसे पेंट वगैरह का होता है काम, ऐसे कुछ मजदूर लोग थे, ऐसे मतलब है कि रोजगार करते अब थे। आपकी फैमिलियाँ किधर हैं? इधर ही है, हमको तो गवर्नमेंट की तरफ से खैमे भी नहीं मिले, हम खुद घरों के कपड़े जो है लोगों से मांग के ऐसे लगा के बैठे हुए हैं। जी नाज़रीन कराम, ये लोगों की बात लोगों सुनी, से मांगे हैं। इनकी बात सुन के दिल भर आता है, मगर हम जो कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में है, इनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचा सकते हैं। उस ऐवान को हिला दे मेरे रब की ज़ात, ऐसा कर दे
कि इनके दिलों में रब का खौफ पैदा करे। एक माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी माँ जी, की परेशानी हुई थानू? साकू कैंप नहीं मिले, हुकूमत कोई मदद नहीं करती। असाकू शब्बू हम्मड़ और रोटी देंदा रह गए ते कैंप ही साकू कह नहीं मिले। बस्ती बहादराबाद विच कोई शय नहीं मिलती पई बंदा को। ते कार ताड़ा की डुब गया पानी च? जी हाँ, पानी आ गए, वांडे को हाली भी पानी मौजूद खड़ा है। ते कार दे किन्ने अफराद हो तुसी? असा फराद 3 पोतरे मेरे ते घर ढाई पेन साढ़े वांडे को बस्ती बहादराबाद विच। जी नाज़रीन कराम, आपने इनकी बात सुनी कि इनका घर भी डूब गया है, घर के अफराद भी 6 हैं, रोज़गार का कोई ज़रिया भी नहीं है। नाज़रीन कराम, हम आपको दिखाते हैं कि मकामी लोग यहाँ पे आके इन लोगों की जितनी हो सकती है इनकी मदद कर रहे हैं। कोई पानी ले आता है, कोई खाना ले आता है, सिर्फ अपनी मदद आपके तहत जितनी लोगों की इस्तात है, ये लोग सिर्फ अपनी मदद आपके तहत। भाई बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस तरफ आ जाए यार, रोड से इस तरफ आ जाए। जी सर। भाई ये पानी लेके क्या कर रहे हो यहाँ सर पे? ये सलाह वालों को तकसीम कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट ने भेजा आपको? नहीं, अपनी तरफ से कर रहा हूँ। यार अपनी तरफ से अपने पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हो? क्यों सर, ये जो बेचारे घर से बेघर हुए पड़े, इनका कौन है? कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं सुन रहा इनकी। ओ भाई आप क्यों इनके लिए अपने पैसे ज़ाया भाईजान, कर रहे हो? ये टैक्स तो गवर्नमेंट को देते हैं, आपको कोई थोड़ी नहीं, देते हैं। टैक्स उनको दे, हमें इंसानियत देखनी चाहिए ना, एक दूसरे की इंसानियत से चलते हैं इंसान। ऐसे जी नहीं होता। नाज़रीन कराम, ये देख सकते हैं ये लोगों के जज्बात हैं कि इंसानियत, अल्लाह का खौफ, ये खौफ इनको यहाँ लेके आ रहा है। मगर ये ऐवान में बैठे लोग, इनको अभी तक रब की ज़ात का खौफ नहीं है। पता नहीं ये लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। या तो ये मुसलमान नहीं है, जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं, ये मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान हो तो इनके दिल में रब का डर हो, इंसानियत की खातिर। अगर ये शख्स, शायद इस बंदे की तनख्वाह 30,000 या 40,000 हो, ये पानी के 2-4 पैट ला के यहाँ तकसीम कर रहा है, तो अल्लाह की ज़ात का डर इसके अंदर है। नाज़रीन किराम, मैं फिर एक दफ़ा हकूमती नुमाइंदों से और पाकिस्तान के तमाम अदारों से खुसूसी अपील करता हूँ कि रब के खौफ से डरें, निकलें, इनकी इमदाद करें। और मैं पाकिस्तानी अवाम को भी कहता हूँ, जिन्होंने अभी तक इनके साथ खड़े हुए हैं, इमदाद कर रहे हैं, कुछ हमारे ओवरसीज़ जो इनकी इमदाद कर रहे हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और उनको ये पैगाम भी दूँगा कि आप इनकी मदद करते रहें, किसी हुकूमती इदारे पे ना बैठें, क्योंकि उनके अंदर ना शर्म रह गई, ना हया रह गई, ना रब का खौफ रह गया। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।